नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एडिक्शन, लत है क्या? एडिक्शन एक आदत है जिसका हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाते, उससे दूर नहीं हो पाते और बार बार जो हमारी हैबिट है, आदत है, लत है, उसको रिपीट करते हैं। एडिक्शन धीरे धीरे क्या करती है? एडिक्शन हमारे बिहेवियर पे, हमारी थिंकिंग पे, हमारे बॉडी फंक्शंस पे इफेक्ट करना शुरू करती है, बुरा इफेक्ट। हमारे अंदर क्रेविंग इतनी हो जाती है कि हम चाहने के बाद भी उस चीज को छोड़ नहीं पाते। हमें पता कैसे चले कि हमें किसी चीज की एडिक्शन है? इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आपको जिस चीज की भी आदत है वो 2 वीक्स तक आप छोड़ दीजिए। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको उसकी चाह होती है, आपको क्रेविंग होती है, तो इसके मतलब आपको उस चीज की एडिक्शन है। आप सरप्राइज होंगे कि हमें कितनी चीजों की एडिक्शन है और जो कि हमें पता भी नहीं है। एडिक्शन मेन है कि हम एडिक्ट होते क्यों हैं। मेन रीजन क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि सिर्फ हमें खाना ही नहीं चाहिए, हमें बहुत जिंदगी में खुशी चाहिए, जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, अंदरूनी खुशी। जॉय क्या होता है कि अंदरूनी खुशी होती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने बाहर की चीजों में उस जो अंदरूनी खुशी जो हम अनुभव नहीं कर पाते उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं कह रही थी कि हमारा जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है बहुत अच्छा नहीं है, हम बहुत स्ट्रेस में, बहुत वायलेंस, सब चीजों में जी रहे हैं। तो क्या होता है कि हम उस सबको प्लेजर चाहिए, सबको खुशी चाहिए। तो उस पेन को, उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए कोई आदमी क्या करता है, रात को जाके एक बियर की बोतल पी लेता है। वो कब डजन हो जाती है, हाफ डजन ऑफ बॉटल्स हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। बियर तो कोई सब्सटेंस ले लेता है और उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो जो खुशी है वो उसको फील करता है, अनुभव करता है। और वो चाहे मोमेंटली है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, लेकिन उसका जो वो प्लेजर है वो उसकी ब्रेन में फीड हो जाता है, उसकी मेमोरी में फीड हो जाता है कि हाँ, मेरा उसको लेने से मुझे वो खुशी मिली थी, मैं अपना स्ट्रेस भूल गया था। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जो चीज हमें प्लेजर देती है, जो पेन देती है, उस हैबिट को हम रिपीट नहीं करते, लेकिन जो हमें प्लेजर देती है उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। तो इसलिए इस तरह से क्या होता है, जो हमें चीज खुशी दे रही है हम उसको बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से क्या हो जाती है, हम एडिक्ट हो जाते हैं और हमारी एडिक्शन बढ़ जाती है और बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि पहले तो हमारे माइंड ने किया, फिर हमारे बॉडी ने उसको इतना ले लिया कि वो अब बॉडी रिएक्ट करती है, हमारी थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हम कुछ और सोच ही नहीं पाते। तो हम एडिक्शंस की तरफ क्यों जाते हैं? टू फील गुड, टू डू बेटर, और क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर, इन चीजों में हम उसको टेस्ट करते हैं। धीरे धीरे वो हमें अच्छा लगता है, चाहे मोमेंटली हमें कॉन्सिक्वेंस, लेकिन हमें वो चीज, वो जो बाहर का जो टेंशन है उससे दूर कर रहा है, तो हम उसको लेना शुरू कर देते हैं, हम एडिक्ट बन जाते हैं और हमारी एडिक्शन बढ़ जाती है। तो सबसे जरूरी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इससे दूर कैसे जा सकते हैं? हम बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए सबसे जरूरी होती है चाह, वांट। तरीके अपने आप निकल जाएंगे, लेकिन इसके लिए वांट, अंदर से चाह बहुत जरूरी है, डेडिकेशन बहुत जरूरी है आपके अंदर। अगर आप एडिक्शन, जो सिर्फ ड्रग, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनकी बात कर रही हूँ, अगर आप तो आपके रिलैप्सेस होंगे, आपको बहुत बार कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार में नहीं हो पाएगा, फिर हम गिरते हैं, फिर उठलते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर से वो चाहे तो हम इसको जरूर क्रॉस कर सकते हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि किसी आदत को बदलने के लिए उस आदत को हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है, हमें बहुत एफर्ट लगेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रेड एलिफेंट, आपने नहीं सोचना, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? सारे टाइम आपके वही रेड एलिफेंट ही दिखेगा। इसलिए हम जब रेजिस्ट करते हैं, फाइट करते हैं, तो वो चीज हमें बार बार उसकी तरफ, स्ट्रेस ले जाके उसकी तरफ ले जाती है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है मेडिकेशन एंड सेल्फ काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग। मेडिकेशंस क्या करती है, मेडिसिन जो होती है वो हमारी क्रेविंग को कम करती है, हमारे विड्रॉल सिम्टम्स को बहुत कम करते हैं, जिससे कि हम एक लेवल पे आते हैं जिससे हम सोच तो सकें, काउंसलिंग तो ले सकें। तो दूसरी चीज, काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग से क्या होता है, काउंसलिंग हमारे को कोपिंग मेथड्स बताती है, हमें अपनी फीलिंग्स बताती है, हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, कहीं हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से मेडिकेशन एंड काउंसलिंग का ये दोनों बहुत जरूरी है। और ये नहीं है कि आप एक बार, 2-3 बार आपको करवानी पड़ सकती है।
और सटल और दूसरी एडिक्शंस में सबसे जरूरी चीज है कि आप अपने साइलेंस में बैठ के अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि मैं जैसे कि थर्ड पर्सन, तीसरे आदमी से की तरह से अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर चल क्या रहा है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेरे में क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टिल रहिए, उसको बार बार ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि आप किसी बंदर मंकी को नोट कर रहे हैं, वो उछल रहा है, कूद रहा है, क्या क्या आपके फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपके क्या फिजिकल, बट स्टिल धीरे 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 डेली नोट कीजिए कि मुझे ये एडिक्शंस हैं क्यों, मैं अगर ये चीजें नहीं लेता तो मेरे में क्या चेंजेस आते हैं, और मेरे ट्रिगर्स के मेरे पीछे ट्रिगर्स क्या है, स्ट्रेस है, किसी की बात है, कोई रिलेशनशिप है, कैसे है। आप अगर चाहेंगे, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आप बिल्कुल इनसे निकल सकते हैं। उसके बाद चीज आती है एक्सरसाइज, कनेक्ट विद नेचर। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, लेकिन सबसे पहली चीज है कि अपने दिमाग को ठीक करना। दिमाग ठीक करने के लिए आपको मेडिकेशंस चाहिए होंगी, शायद आपकी विल पावर को बढ़ाने के लिए काउंसलिंग, भगवान का, स्पिरिचुअलिटी, इन सब के कॉम्बिनेशन अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एडिक्शन से कैसे नहीं निकल सकते। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, धीरे 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 आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से बढ़ना है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आप कैसे इन एडिक्शन से दूर नहीं हो सकते। धन्यवाद।